Hello बच्चों, let's read the question. A capacitor is made of a flat plate of area A and another plate is bent at 4 points and placed above the flat plate as shown in the figure. Dimension of both the plates are shown in figure. Find the capacitance of this structure between the two plates. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसमें कि यहाँ पे एक फ्लैट प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है जो कि 4 पॉइंट्स में बेंट हुआ है और इसका डायमेंशन इसमें दिया गया है। तो हमें पूछा गया है इन दोनों प्लेट्स के बीच जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया है ये हम देख लेंगे। तो ये एक फ्लैट प्लेट एरिया है जिसका प्लेट एरिया दिया है 3A। तो और दूसरा प्लेट दिया है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है A, ये भी A और ये भी A। इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस दिया है D, इसका दिया है 2D, इसका दिया है 3D। तो हम कह सकते हैं ये पूरा कैपेसिटर 3 कैपेसिटर में डिवाइड हो गया है और ये 3 कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर पहला कैपेसिटर को हम C1 ले लेंगे, दूसरे को C2 और तीसरे को C3 ले लेंगे तो इन तीनों का कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली और उसको निकालने के बाद पूरा का कैपेसिटेंस हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके जब 3 कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब हम निकालेंगे C1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे A क्या है स्मॉल a और D क्या है D दिया है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और C2 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया है A और डिस्टेंस है 2D तो ये हो जाएगा 2D। और C3 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D हो जाएगा। अब हम इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6D और यहाँ पे हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 एप्सिलॉन नॉट A बाई 6D। ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन द टू प्लेट्स इज 11 epsilon naught A by 6D. I hope you understand it well. All the best.